अस्सलाम वालेकुम, आई एम माहा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम 9th क्लास बायोलॉजी का यूनिट नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। हम स्टडी कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कि वो क्या है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, ठीक है, यानी एक ऐसी ऑर्गेनेली, एक सेल का ऐसा सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो कि दो मेम्ब्रेन्स में लिपटा हुआ है। और देखिए इसका ये भी बताया हुआ है कि ये मौजूद कहाँ होता है। ये सिर्फ यूकेरियोट्स में मौजूद होता है, प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता। और यूकेरियोट्स किसे कहते हैं? ऐसे जो सेल्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसे हम यूकेरियोट्स कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है। यानी हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स पढ़े कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, 2 मेम्ब्रेन्स में लिपटा हुआ होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारे पास? ये कि ये सिर्फ यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस हैविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो कहते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। इसकी जो बैरोनी जो मेम्ब्रेन है वो क्या होगी? स्मूथ होती है, ठीक है, हमवार होती है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड, जबकि अंदरूनी मेम्ब्रेन है वो ऐसे फोल्डिंग्स बना लेती है, ठीक है, तहें बना लेती है, जिसको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। तो वो तहें क्यों बनाती है तो उसको हम देख लेते हैं। क्रिस्टी इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रिस्पायरेशन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में रिस्पायरेशन होनी होती है तो फिर जो क्रिस्टी है, इनर मेम्ब्रेन है, वो फोल्डिंग्स बनाकर क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, सतही रकबा को ज्यादा कर देती है। फिर द इनर फ्लूइड लाइक मटेरियल इज कॉल्ड मैट्रिक्स। फ्लूइड लाइक मटेरियल जो होता है ना अंदर, उसको हम किस चीज का नाम देते हैं? मैट्रिक्स का नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड लाइक मटेरियल को हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास contain their own DNA and ribosomes. They can multiply within the cell on their own. इससे क्या मुराद है कि इनके पास एक तो होता है ना, एक सेल है उसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर डीएनए है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियर डीएनए है, उसके अलावा इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनका अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी तादाद को बढ़ा सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी खुद को तादाद में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनके पास डीएनए भी मौजूद है और राइबोसोम भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये अपनी जो है तादाद को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स देन टू यूकेरियोटिक राइबोसोम्स। तो ये क्या है? तो यहाँ पे जो है जो एक जैसी इसके अंदर खुसूसियात हैं वो ये हैं कि जो राइबोसोम्स हैं हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के, वो प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा मैच करते हैं। वो किस तरीके से? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका साइज में जो है 70s होता है, और इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम्स होते हैं उनका जो साइज है वो भी 70s होता है। उसके अलावा कुछ इनके एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है उसकी बेस पर हम कहते हैं कि जो ये जो है प्रोकैरियोटिक से ज़्यादा मैच करते हैं बनिस्बत यूकेरियोटिक राइबोसोम्स के। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस हैं। फंक्शंस को समझने से पहले हम इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझते हैं डायग्राम की मदद से। हमने कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, यानी उसमें 2 मेम्ब्रेन मौजूद होती हैं। अब आप देख सकती हैं ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन। ये जो आपको बाहर नजर आ रही है ये हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन। इसी तरह हमने पढ़ा कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डिंग्स बना रखी होती हैं, उसने तहें बनाई हुई होती हैं ताकि सरफेस जो एरिया है वो बढ़ जाए। अब आप ये देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इसने फोल्डिंग्स बनाई हुई हैं, ठीक है। ये फोल्डिंग्स बनाई हुई है किस लिए? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। अब हमने इन फोल्डिंग्स को जो नाम दिया था क्रिस्टी का, ये देखिए ये फोल्डिंग्स हैं और इसको हमने किस चीज का नाम दिया था? क्रिस्टी का नाम दिया था। और अगर इसको सिंगुलर में बोलें तो क्रिस्टा बोलेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा हमने बोला कि इनके पास अपना जो है डीएनए मौजूद है
और इनके पास राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डीएनए मौजूद है, इनका अपना डीएनए मौजूद है। उसके अलावा ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, दानेदार स्ट्रक्चर, ये जो है ये क्या है, राइबोसोम है। उसके अलावा फ्लूइड लाइक मटेरियल जो इसमें प्रेजेंट होता है वो क्या है, मैट्रिक्स। तो ये था हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। बहुत इजी है, इसको ड्रा करना भी बहुत आसान है और याद करना भी बहुत इजी है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की तरफ। इसका फंक्शन क्या है, हम अभी जो है एक ही बात करते आ रहे हैं कि जो है ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है रिस्पायरेशन के लिए, इस टाइप की। तो इसी चीज को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि रिस्पायरेशन होती क्यों है, ये कैसा प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इससे हमें क्या मिलता है, वो सब हम जो है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस में डिस्कस करेंगे। ये है पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस एनर्जी। हाँ, इसको जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। जैसे जो है आपके घर का जो सारा सिस्टम है जो है वो आपके बाबा चलाते हैं, फादर आपके, ठीक है, तो वो क्या है, वो घर के पावर हाउस है। इसी तरह जो सेल है उसको भी एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी को उसको कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पूरे सेल का पावर हाउस, यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस कहते हैं। दे परफॉर्म द रिएक्शन ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, और ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रिस्पायरेशन करवाता है, ठीक है, ये रिएक्शंस होते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के। तो अब हम देखते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन किसको कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, फूड का टूट जाना, ग्लूकोज का, ठीक है, बेसिकली फूड ग्लूकोज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, यानी ग्लूकोज को तोड़ा जाता है ताकि जो है एटीपी प्रोड्यूस हो सके। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है ताकि एटीपी प्रोड्यूस हो सके, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन का। तो हम ये कह रहे थे कि जो ये इनर जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये जो फोल्डिंग्स बनाती है, इससे जो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है रिस्पायरेशन का, यानी ज्यादा रिएक्शंस होंगे, ज्यादा ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगी, ज्यादा एटीपीज बनेंगे। तो जितने ज्यादा एटीपीज बनेंगे तो फिर एनर्जी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ये एटीपी क्या है, हम यहाँ पे एक टर्म पढ़ रहे हैं एटीपी, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहते हैं और ये एक एनर्जी करेंसी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, या ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।